वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जी के वाले में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में क्विज के माध्यम से समझेंगे तोड़ तोड़ के। चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका सिंधु सभ्यता? देखिए सिंधु सभ्यता जो है कि सिंधु सभ्यता का जो समय था 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच के हुई सिंधु सभ्यता कहते हैं। यह जानकारी हमको रेडियो कार्बन C14, देखिए ये C14 है ना, ये जो C14 है रेडियो कार्बन ध्यान से देखिए, रेडियो कार्बन C14 के माध्यम से ही सिंधु सभ्यता का रेंज पता चला है कि 1700 देखिए 1700 ईसा पूर्व से 2400 ईसा पूर्व। ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक ना। 1700 ईसा पूर्व से 2400 ईसा पूर्व के बीच कोई सिंधु सभ्यता का समय कहते हैं। ये किससे जानकारी मिला? रेडियो कार्बन C14 के माध्यम से। और रेडियो C14 कार्बन का जो खोज हुआ है वह रासायनिक वैज्ञानिक, ठीक है, VF लिपि द्वारा, इस मशीन का जो खोज किया है वह किस वैज्ञानिक ने किया था? VF लिप के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का समय काल क्या था? 1700 ईसा पूर्व से 2400 ईसा पूर्व के बीच को सिंधु सभ्यता का समय कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में देखिए सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया। फिर से सुनिए, सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया? सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने, पूरा नाम हो गया राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। आगे बढ़ते, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया, तो कांस्य युग में अथवा आद्य ऐतिहासिक युग में भी सिंधु सभ्यता को रखा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता में जो मुख्य निवासी जो सिंधु सभ्यता में जो निवासी लोग जो रहते थे वह द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता में जो लोग रहते थे वह किस टाइप के थे? तो वह द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। कहता है सर जॉन मार्शल ने इस 1924 में बताया कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आपको ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? या नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया था? तो कांस्य युग या आद्य ऐतिहासिक युग में रखा गया था। तो सिंधु सभ्यता जो है आपका नगरीय सभ्यता थी। यह किसने और कब बताया? तो 1924 में जॉन मार्शल ने बताया, जो कि जॉन मार्शल आपका भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। ठीक है, यह महानिर्देशक थे। आगे बढ़ते एक बार फिर से समझते हैं। सिंधु सभ्यता का समय क्या था? तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच को सिंधु सभ्यता कहते हैं। यह जो है ना उस समय ईसा पूर्व में उल्टी गिनती चलता था। आज सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 इसमें क्या था? सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युग के अंतर्गत रखा गया था। यहाँ जो है कि इस युग में जो है द्रविड़ और भूमध्य सागरीय के लोग रहते थे। सर जॉन मार्शल ने 1924 में बताया कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, जो कि 1924 में बताया। जो कि सर जॉन मार्शल कौन थे? तो ये भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष या महानिर्देशक थे। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक लोग पश्चिम साइड में रहते थे। सिंधु सभ्यता मान लीजिए, देखिए ये आपका सिंधु सभ्यता में ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण। याद रखना। तो आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक लोग किधर रहते थे? तो पश्चिम साइड में रहते थे। किस नदी के किनारे? तो दास्क नदी के किनारे। ठीक है, और वह जगह तो कुछ होगा जहाँ पे आदमी लोग रहता था। तो सुतकांगेडोर में, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, जो कि बलूचिस्तान अभी देश है ना। तो आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक लोग कहाँ रहते थे? तो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक लोग पश्चिम साइड में रहते थे। हाँ, पश्चिमी बलूचिस्तान में रहते थे। हाँ, वह कौन जगह था? तो ये तो देश का नाम, वह जगह कौन हुआ? सुतकांगेडोर। किस नदी के किनारे? तो दास्क नदी। तो सिंधु सभ्यता के पश्चिम में दास्क नदी था। हाँ, वह कौन सा शहर पे आदमी लोग बसा था? सुतकांगेडोर में। किस देश में पड़ता है? बलूचिस्तान में। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी भाग देख लिए। अब सिंधु सभ्यता का पूर्वी भाग देखिए। सिंधु सभ्यता के पूर्वी भाग में जो लोग रहते थे वह हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में। ठीक है, कौन सा जगह था? आलमगीरपुर था। वह वर्तमान में वह जगह कौन सा? उत्तर प्रदेश में। तो सिंधु सभ्यता के पश्चिमी क्षेत्र हो गया आपका
दास्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर जगह में, कौन सा देश में, बलूचिस्तान में। और सिंधु सभ्यता के पूर्वी क्षेत्र क्या हो गया, हिंडन नदी के किनारे, कौन सा, आलमगीरपुर में, कौन सा जगह, उत्तर प्रदेश, जो कि भारत में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब सिंधु सभ्यता का देखिए उत्तरी क्षेत्र, सिंधु सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र जो है कि चिनाब नदी के किनारे में बसा हुआ था, जो कि वह जगह कौन सा था, वह अखनूर के निकट मांदा में, ठीक है, अखनूर के निकट मांदा में, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में है, वहीं जो है कि सिंधु सभ्यता का कैसा क्षेत्र था, वह उत्तरी क्षेत्र था। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का जो है उत्तरी क्षेत्र किस नदी के किनारे बसा है, तो चिनाब नदी के किनारे बसा है। और यह कौन सा, कहाँ जगह कौन सा है, तो अखनूर के निकट मांदा जिले में, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये हो गया आपका सिंधु, ये सिंधु सभ्यता का उत्तर दिशा का। आप सिंधु सभ्यता का दक्षिणी क्षेत्र देखते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता में बोलेगा दक्षिणी क्षेत्र किस नदी के किनारे है, तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ये दक्षिणी क्षेत्र किस जगह में है, तो दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद जगह का नाम हुआ, महाराष्ट्र आपका क्या हो गया, राज्य हो गया, ठीक है। अब एक बार हम लोग सिंधु सभ्यता फिर से समझते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक लोग किस साइड में रहते थे, तो पश्चिमी बलूचिस्तान में रहते थे। किस नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे, कौन सा जगह में, सुतकांगेडोर में। फिर आपको आता है सिंधु सभ्यता के पूर्वी क्षेत्र किस नदी के किनारे बसा है, तो हिंडन नदी के किनारे, कौन सा जगह, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। फिर आपको पूछेगा सिंधु सभ्यता के उत्तरी क्षेत्र किस नदी के किनारे बसा है, तो सिंधु सभ्यता के उत्तरी क्षेत्र चिनाब नदी के किनारे बसा है। फिर बोलेगा किस जगह में, तो अखनूर के निकट मांडा जिला में। अब कौन सा राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिंधु सभ्यता के बाद आता है आपका लास्ट आता है ये दक्षिणी क्षेत्र। तो सिंधु सभ्यता के दक्षिणी क्षेत्र के लोग कहाँ रहते थे, तो या किस नदी के किनारे रहते थे, गोदावरी नदी के किनारे रहते थे। किस जगह में, दैमाबाद। तो सिंधु सभ्यता के दक्षिणी क्षेत्र कहाँ, महाराष्ट्र में। देखिए सिंधु सभ्यता का पश्चिमी क्षेत्र हो गया आपका बलूचिस्तान में, पूर्वी क्षेत्र हो गया उत्तर प्रदेश में, उत्तरी क्षेत्र हो गया जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी क्षेत्र कहाँ हो गया, महाराष्ट्र में। इस प्रकार से सिंधु सभ्यता के हम लोग चारों दिशा में कौन कौन जगह था, कौन कौन नदी था, हम लोग देख लिए। अब आगे बढ़ते हम लोग। देखिए कहता है सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। आपको क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है सिंधु सभ्यता में 6 ही बड़े नगर थे जिनको की मान्यता प्राप्त दी गई। 6 बड़े नगर को मान्यता प्राप्त दी। कहने का मतलब कि सिंधु सभ्यता में बहुत छोटा छोटा जगह था, पर 6वें जगह को मान्यता प्राप्त दिया। 6 जगह कौन कौन है, पहला हो गया मोहनजोदड़ो, दूसरा हो गया हड़प्पा, तीसरा हो गया गनवारी लाल, चौथा हो गया राखीगढ़ी, पांचवा हो गया धौलावीरा, और छठा क्या हो गया, कालीबंगन, ठीक है। ये 6 जगह को इस सिंधु सभ्यता में क्या मान्यता प्राप्त मिला। ये 6 क्या थे, बड़े शहर थे। एक बार फिर से देखते हैं। पहला हो गया मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के प्रांत में। फिर हड़प्पा भी आपका पाकिस्तान में है। और गनवारी वाला ये भी आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत उधर है। अब राखीगढ़ी, देखिए आपको याद है राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। राखीगढ़ी आपका कहाँ स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। अब कालीबंगन कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जगह है जिसे यूनेस्को ने 1921 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। कहने का मतलब कि धौलावीरा को विश्व विरासत के सूची में कब शामिल किया गया, 1921 में। यूनेस्को ने धौलावीरा को कब विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त दिया, 1921 में। किसको, धौलावीरा जगह को। धौलावीरा कहाँ है, धौलावीरा गुजरात में। उनको कब यूनेस्को में शामिल किया गया, 1921 में। धरोहर मतलब कि देखने लायक जगह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा हो गया। फिर कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले। मतलब कि कहने का मतलब जब भारत आजाद हुआ 1947 के बाद, हाँ, पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे ज्यादा संबंध गुजरात में मिला, ठीक है। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता में जो सबसे बड़ा जो जगह है वह जगह का नाम क्या दे दिया, मोहनजोदड़ो। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। भारत देखिए सिंधु सभ्यता जो था उसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान सब मिला हुआ था ना, तो इस वजह से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जगह क्या हो गया आपका, मोहनजोदड़ो, जो कि आपका पाकिस्तान में पड़ता है। आप अगर बोलेगा कि सिंधु सभ्यता का कौन सा जगह जो भारत में सर्वाधिक बड़ा है, तो वह राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता तो पूरे उस समय अखंड भारत था, तो उस समय को देखते हुए तो मोहनजोदड़ो बड़ा जगह था। वर्तमान में जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्र जो राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में स्थित है,
वर्तमान में मैं पूछेगा आपको भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जगह कौन है, तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी किस राज्य में है, हरियाणा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। आपको क्वेश्चन पूछा कि सिंधु सभ्यता में क्या तरह का बंदरगाह, फिलहाल 2 तरह का बंदरगाह कौन कौन, लोथल और सुतकोतदा। ठीक है, लोथल ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना कि लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का क्या था, तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का कौन 2 बंदरगाह थे, लोथल और सुतकोतदा। ये बंदरगाह देखिए क्या होता है, जहाँ की समुद्र किनारे जहाज सब जो रुकती है ना, तो उसी जगह को बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते कहता है जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जुता हुआ खेत मतलब खेत पे हल तल जो चलाता है ना, क्यारी त्यारी जो बना रहता है, लाइन वाइन, हाँ वो, और ईट मतलब कि ईट का जो बनाया हुआ, जो ईट ने बना हुआ है, ईट, ये सब क्या है आपका, ये ईट है, ये दीवार क्या ईट है, ये सब नक्काशीदार ईंटों का मतलब कि पूरा बढ़िया से ईटा बनाया हुआ, ये इनका ही दोनों का साक्ष्य कहाँ मिला है, कालीबंगन में। कालीबंगन किस राज्य में है, कालीबंगन राजस्थान में है। ठीक है, धौलावीरा गुजरात और राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगन राजस्थान। फिर से समझिए, बोलेगा क्वेश्चन आपको पूछा कि जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिला है, कालीबंगन में मिला है। आगे बढ़ते हैं। कहता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार जो कि संदर्भ सभ्यता की बड़ी इमारत है। देखिए आप इमारत है, आपको पूछेगा कि संदर्भ सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है, स्नानागार है। यह किस जगह में, मोहनजोदड़ो में। स्नानागार में देखिए इमारत में क्या होता था, पानी रहता था और उसमें पानी में कुइयां टाइप का बना हुआ था और उसी में लोग नहाते थे, उसका पानी यूज पीने के लिए भी करते थे। मोहनजोदड़ो में स्नानागार नाम का एक बड़ा इमारत था और उसी स्नानागार इमारत के अंतर्गत एक था आपका क्या, स्नान कुंड, जो कि 11.188 मीटर लंबा गड्ढा यह था, लंबा था, और 7.01 मीटर चौड़ा था और गहरा कितना था, 2.43 मीटर क्या था, गहरा था, और उसी में लोग नहाता था, पानी उनी पीता था। आपको याद रखना है स्नानागार, बोलेगा कहाँ स्थित था, तो मोहनजोदड़ो में स्थित था। स्नानागार में क्या होता था, स्नानागार इमारत में पानी सब रहता था, लोग उसका यूज करते थे। आगे बढ़ता कहता है अग्निकुंड। अग्निकुंड मतलब क्या, यज्ञ वेदी। यज्ञ वेदी को अग्निकुंड भी कहते हैं। लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे सिंधु सभ्यता के समय, तो लोथल और कालीबंगन में क्या था, अग्निकुंड था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता। देखिए 3 मुख वाले देवता को पशुपतिनाथ देवता भी कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, लगा कि ये मोहनजोदड़ो में एक सील पर 3 मुख वाले देवता का नाम क्या था, पशुपति था। पशुपति मूर्ति का खोज कहाँ हुआ था, कहाँ यह हुआ, देखा गया था सिंधु सभ्यता में, तो मोहनजोदड़ो जगह में। अब ये जो पशुपति जो मूर्ति था, हाँ 3 मुख वाले 3 सील वाले, उनके आगे पीछे देखिए कौन कौन जानवर था, हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा। ठीक है, हाथी, फिर से ध्यान सुनिए, हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा, यह जो है ना, ये 4 तरह का जानवर आपको क्या था, ये 3 मुख वाले देवता जो पशुपतिनाथ थे, इनके आगे पीछे ये जानवर थे, कौन कौन, हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा। ठीक है, ये चारों जानवर इन देवता के क्या थे, आगे पीछे थे। यह कौन सा देवता था, पशुपति। क्या मुख वाले, 3 मुख वाले, कहाँ में, मोहनजोदड़ो में। आगे बढ़ते हैं। कहता है मोहनजोदड़ो से नर्तकी के एक कांस्य मूर्ति मिले हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि नर्तकी के कांस्य मूर्ति कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। उसके बाद आगे बढ़ते, हड़प्पा की मुहरों पर सबसे अधिक किस चीज का मिलता था, एक श्रृंग पशु का मुहर मिलता था। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के मुहरों में सबसे ज्यादा किसका फोटो मिलता था, तो एक सिंग वाले पशु का क्या होता मिलता था, मुहर मिलता था। कहता था यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया। मतलब कहने का मतलब कि हड़प्पा से ही एक आयताकार मुहर था, उस मुहर में स्त्री के एक पेट से पौधा निकलते हुए का फोटो बनाया गया। कहाँ से, हड़प्पा में। कहता मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदुरो में मिले। मनके मतलब कि कोई भी आभूषण बनाना, कपड़ा सीना, तैयार करना, मिट्टी का बर्तन बनाना, ये सब मनके बनाने का कारखाना स्टार्ट हुआ। फिर से सुनिए, मनके बनाने के कारखाने कहाँ स्थित है, लोथल एवं
मनके बनाने के कारखाने कहाँ स्थित थे? लोथल एवं चंदहुदड़ो में। कहता है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। कहता है यह लिपि जो है ना दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर। देखिए इधर से हम लोग लिखते हैं ना, बाईं से दाईं लिखती है, पर उस समय दाईं से बाईं लिखी जाती थी। ठीक है, तो आपको याद है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। लेखन कला वाला पहला जो सभ्यता था कौन सा था? सुमेरियन सभ्यता था। फिर आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। मतलब कि सिंधु सभ्यता के लोग जब घर बना के रहते थे तो घर किस पद्धति का बनाता था? तो ग्रिड पद्धति का। आगे देखिए, कहते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे? हड़प्पा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज किसने और कब किया? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। इसका खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी बोले या WC बनर्जी बोले, आपको सेम याद रखना है। या इसकी खोज 1922 में हुआ था। चंदुदड़ो। चंदुदड़ो किस नदी के किनारे? चंदुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, इसका ये कालीबंगन। कालीबंगन बोलेगा किस नदी के किनारे? कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। उसके बाद है कोटदीजी। कोटदीजी किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। रंगपुर। रंगपुर किस नदी के किनारे है? रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। फिर से समझते हैं बार। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के। चंदुदड़ो सिंधु नदी। कालीबंगन घग्गर नदी। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे। रंगपुर मादर नदी के किनारे। देखिए आपका दो ही का आपको नाम याद रखना है। एगो आपका ये कोटदीजी का फजल अहमद। कोटदीजी का खोज किसने किया था? फजल अहमद ने। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में किया था। हड़प्पा किस नदी किनारे था? रावी नदी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने 1922 में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। चंदुदड़ो सिंधु नदी के किनारे। इस प्रकार से आज का वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता का आधा पार्ट पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में सिंधु सभ्यता का पूरा पार्ट देख लेंगे। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।